हेलो फ्रेंड्स। पिछले 5 सेशन से निफ्टी जो है इसी रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है और सभी लोगों के माइंड में यही कन्फ्यूज़न है कि ये टॉप पे जाके इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये करेक्टिव पैटर्न हो सकता है और निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। हमने डिस्कस किया था कि ये ए है, ये एक इरेगुलर बी है और यहाँ से वेव सी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ये जो है वेव सी की रेंज है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ये वेव 4 का करेक्शन अगर कंप्लीट भी हो चुका है तब भी ये वेव 5 का 1 हो सकता है और वेव 5 का 2 जो है वो इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन दे सकता है। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव भी हो चुका है तब भी इस रेंज में तो डिक्लाइन होना चाहिए, ऐसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वो वीडियो है 11 तारीख वाला, अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख सकते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम इस कंसोलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कन्फ्यूज़न है उस पर थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे सही गलत बाद में देखेंगे, सही गलत जो होगा तब होगा, लेकिन सही होगा या गलत होगा आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉप बना है, ये टॉप आप इसको मान लीजिए। उसके बाद एक शार्प फॉल आया यहाँ पे और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये वेव बी है और वेव सी शुरू हो चुका है, तो वेव सी में ये शार्प फॉल आया है, उसको मैं वेव सी का 1 बोल देता हूँ। तो अब उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, वेव 2। तो वेव 2 करेक्टिव पैटर्न है। अब ये शार्प बाउंस आया वो तो इम्पल्सिव आया, तो उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद सी आएगा और यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट होगा और वेव 3 वहाँ पे शुरू होगा। इस तरीके की कुछ पैटर्न बनेगी, राइट। अब ध्यान से समझिए, अब मैं आपको ले जाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में। इस चार्ट को देखेंगे हम और जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए, आप थोड़ा पेशेंटली समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको 3 मिनट में ही बेहतर था ताकि थोड़ा ज़्यादा डेटा आपको मैं दिखा पाऊँ, राइट। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। ये वेव बी जो है हम मान रहे हैं, उसके बाद सी का फॉल स्टार्ट हुआ है, तो ये शार्प फॉल जो है उसको मैंने बोला सी का 1, राइट। सी का 1 के बाद क्या आएगा, वेव सी का 2 आएगा। तो वेव सी के 2 के अंदर ये ए बी और सी है, उसमें जो ये ए है शार्प बाउंस वो यहाँ पे आया है, ये ए है, राइट। उसके बाद वेव बी जो है वो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बी कंप्लीट हो चुका है और सी का हमने प्रोजेक्शन निकाला ये वाला 123% कि इस रेंज में वेव सी कंप्लीट करके फिर यहाँ पे 2 कंप्लीट करके 3 का डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये और ज़्यादा टाइम स्पेंड करके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हो सकता है कि इसके नीचे एक और लो बनाए और वहाँ पे बी कंप्लीट करे। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग की बात हो रही है पिछले 2 सेशन से, जो कमेंट्स आ रही है मुझे, राइट, पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं कि ये टाइम स्पेंड हो रहा है तो करेक्टिव पैटर्न हो सकती है। तो करेक्टिव तो ज़रूर है, लेकिन वो करेक्शन है वेव 2 के बी का। तो वेव 2 का बी तो ये भी तो टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये वेव 2 का बी जब भी यहाँ पे कंप्लीट होगा उसके बाद बाउंस आएगा ये वाला सी का, वेव 2 के सी का बाउंस आएगा। तो वो बाउंस जब आएगा तब वहाँ पे वेव सी का 2 कंप्लीट होगा, राइट। ये शार्प फॉल 1, फिर ये 2 के अंदर ये ए, अब बी अभी भी प्रोग्रेस में है, बी कंप्लीट होगा तो सी का बाउंस आएगा, वहाँ पे 2 कंप्लीट होगा और उसके बाद मेरे ख्याल से एक शार्प फॉल सी के 3 का हमें देखने को मिल सकता है। अब वो फॉल जब आएगा, यहाँ पे मैं 5 मिनट चार्ट में लेके जाता हूँ। अब ये जो कंप्लीट होगा यहाँ पे, ये बी के बाद जो सी कंप्लीट होगा, तो उसके बाद जो शार्प फॉल आएगा वो कहाँ तक जाएगा वो हमें बताएगा कि ये फॉल जो है, इसको मैं अब वापस इस चार्ट पे लेके चलता हूँ, राइट। अब यहाँ पे समझ लिया हमने कि ये वेव 2 का ए है, ये बी बन रहा है अभी और सी आएगा तो यहाँ पे 2 कंप्लीट होगा। उसके बाद जो फॉल आएगा
वो यहाँ पे अगर एक 3 वेव डिक्लाइन ही बनाता है, 3 वेव पैटर्न, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो हम उस डिक्लाइन को ABC बोलेंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हो सकता है कि 5 का 1 है, 5 का 2 है, और यहाँ से 3 जाएगा। लेकिन वो तो कब होगा, जब इस रेंज में डिक्लाइन आएगा, तब हम उसको रिव्यू करेंगे सर। अभी के लिए तो क्या है कि अभी तो यहाँ तक आया ही नहीं है, और यहाँ से जो बाउंस है उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 इम्पल्स कंप्लीट लग रहा है। ये वेव 5 भी एक्सटेंडेड है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 ये वेव 5 भी एक्सटेंडेड है। तो यहीं से बाउंस हाई को ब्रेक कर दे, ऐसा मैं इसीलिए नहीं सोच रहा हूँ। जो लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया, अगर करता भी है तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। हो सकता है कि 2-3 सेशन में ध्यान ना दूं मार्केट पे, राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से पैटर्न नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बायस्ड हूँ, राइट। मैंने बहुत मेहनत करके ये काउंटिंग दिया है और तब भी उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं या तो मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, या तो फिर मार्केट कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना रहा है, तो हमें उसको टाइम देना होगा। लेकिन अब तक जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से ये इम्पल्स है, फिर ये ए और बी चल रहा है, उसके बाद सी आएगा इसके आसपास, और फिर वहाँ से डिक्लाइन होगा। और उस डिक्लाइन पे हम फोकस करेंगे कि वहाँ से हमें क्या करना है। वहाँ पे तो हम रिट्रेसमेंट का यूज़ भी कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो आपने समझी है, उसके बाद आपको कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना है तो वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स लाइव मार्केट में देता रहता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस हुआ है पैटर्न में, तो वहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी जुड़ते हैं वो खास ध्यान में रखें कि उसके साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का एक्सेस भी देता हूँ। तो वो भी ज़रूर देखें आप, क्योंकि वो आप रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स देखेंगे तो मेरे वीडियोस जो है आपको बेहतर समझ में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।